बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी खाला या बहन के घर गुस्ल हैज़ करने के लिए गई। फिर पर्दा लटकाना चाहती थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक बेरेश और खूबसूरत नौजवान की शक्ल में ज़ाहिर हुए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये नामहरम मेरी तरफ मतवज्जो है, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, मैं पनाह मांगती हूँ तुमसे साथ अल्लाह के, अगर तू परहेज़गार है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं वो शख्स नहीं हूँ कि जिससे तू डरे, मैं अल्लाह का फ़रिश्ता हूँ और तुझे पाकीज़ा लड़का बख्शने आया हूँ। जिसको कुरान पाक ने यूँ बयान फरमाया है। फरिश्ते ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुम्हें खुशखबरी देते हैं अपनी तरफ से एक कलमे की, इसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। वो दुनिया और आखिरत में मर्तबे वाला होगा और अल्लाह के करीबी बंदों में से होगा। लोगों से बातें करेगा जब चूल्हे में होगा, और जब पूरी उम्र का होगा वो नेक बंदों में से होगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा बेटा कैसे होगा? मुझे किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया और मैं बदकार औरत भी नहीं हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरा कहना सही है, लेकिन तेरे अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे लिए बग़ैर बाप के बेटा देना आसान है, जिसको कुरान पाक ने इस तरह बयान फरमाया है। मरियम ने कहा, ए मेरे प्यारे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जब किसी मर्द ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया है? अल्लाह ने फरमाया, इसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो चाहता है। जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो इसको कहता है हो जा, बस वो हो जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश गर्ज़ ये कि तमाम बशारतों के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरेबान में रूह मुबारक को फूंक दिया, जिससे फिलफूर हमल रह गया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाया करती कि दौरान हमल तन्हाई में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे बातें करते थे और मजमे में खुदा की तस्बीह बयान करते थे। हालांकि आप अलैहिस्सलाम अभी पेट में थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और आपकी खाला साहिबा जब आपस में मुलाकात करती थी तो ऐसा मालूम होता कि खाला के पेट का बच्चा यानी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम भांजी के बच्चे यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ झुकता है यानी सलाम करता है। यूसुफ नजार जो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के मामू का बेटा था, वो बैतुल मुक़द्दस में इबादत करता रहता था और कभी कभी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खाला के पास पहुंचाता था। जब हमल की हालत से आगाह हुआ तो इसने भी तहकीकात की तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने तमाम वाक़या बयान कर दिया। जब विलादत का वक्त आ गया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कुदरती निदा हुई कि इस शहर से बाहर चली जाऊं। अगर तेरी कौम तुझको इसके वज़ह पर देखेगी तो तुझको और तेरे फरजंद को कत्ल कर डालेगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम यूसुफ नजार को लेकर बैतुल मुक़द्दस से रवाना हो गई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इनकी राह पर थे। जब दो फरसंग राह कता की तो हज़रत मरियम बैतुल्लाह में पहुंची। वहाँ शिद्दत दर्द बढ़ गई। सवारी से उतरी और पुश्त मुबारक एक खुश्क खरमे से लगाकर बैठ गई। तफसीर हक्कानी में है कि एक पुराना मकान था जिसमें खुश्क खजूर का एक दरख्त था, जिससे टेक लगाई और फिर बगैर तकलीफ के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए काश मैं इस हाल से पहले ही मर जाती। हक़ ताला ने मलाइका को भेजा और अपने फज़ल व करम से वहीं इनके पाँव के नीचे एक पानी का चश्मा ज़ाहिर कर दिया। मलाइका ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बहुक्म रब्बे निदा दी कि ए मरियम, गमगीन मत हो, अल्लाह ने तेरे लिए नहर जारी की है और खुश्क दरख्त को सरसब्ज़ किया है। अब तू खुरमे की शाख को हिला, वो तुझ पर ताज़ा खुरमे गिराएगा। तू ताज़ा खुरमे खा और पानी पी और बेटे के दीदार से अपनी आँखें ठंडी कर। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर लोग मुझसे पूछें कि ये बच्चा कहाँ से लाई है तो मैं क्या जवाब दूँगी? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तू किसी को देखे तो इशारे से कह देना कि मैंने खुदा के लिए रोज़ा नज़र किया है
کہ کس بنی آدم سے بات نہ کروں گی۔ اسی زمانے میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے: مریم علیہ السلام نے اس حمل کو اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی، پھر دور دراز اس کو کھجور کے درخت کی طرف لے گئی۔ اس نے کہا، کاش میں پہلے مر جاتی اور بھولی بسری چیز ہو جاتی۔ پھر مریم علیہ السلام کو اس نے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور آپ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، اس سے آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، بس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئیں اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہیں رہیں۔ پھر اپنے گھر واپس آئیں۔ بنی اسرائیل نے یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غصے سے کہا، یہ کیا برا کام تو نے کیا ہے؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت کرتی تھی اور تیری ماں بھی بد کردار نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھ لو۔ پھر سب غصے ہو کر بولے کہ تو ہم سے تمسخر کرتی ہے کہ ہم اس چھوٹے بچے سے باتیں کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی، چنانچہ ارشاد ہوا، پھر اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، تم نے تو بڑا طوفان کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بد کردار تھی۔ پھر مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو کہ گود میں بچہ ہے؟ بچہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل گھروں کو لوٹ گئے۔